बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और बसपा के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने मायावती से अपनी गलतियों को माफ करने की अपील की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह उन्हें पार्टी में एक बार फिर से मौका दे। आकाश आनंद से कहा कि बहन जी से अपील है कि वे मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आधा सच बोलने की बीमारी से ग्रस्त होने का आरोप लगाया। मौर्य की यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव के उस बयान के एक दिन बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि इटावा के मतदाताओं ने ही बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक कांशी राम को लोकसभा भेजा था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दलित युवक की हत्या के मामले में विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर है। सपा चीफ पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दलित युवक की हत्या के मामले में सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, प्रयागराज में एक प्रभुत्ववादी द्वारा दलित समाज के एक युवक को जिंदा जलाकर मारने का जो जघन्य अपराध हुआ है उसने साबित कर दिया है कि सत्ता का अपने लोगों को दिया अवांछित प्रश्रय और अहंकार अब सरेआम हत्यारे तक करवा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 18 अप्रैल के बीच दिल्ली और आसपास के शहरों में दिन के समय तेज हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 35 से बढ़कर 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम केंद्र में सबसे अधिक 4 मिलीमीटर बारिश हुई। शिवसेना यूबीटी के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने रविवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज की बीजेपी की मानसिकता महाराष्ट्र पर आक्रमण करने वालों, महाराष्ट्र को लूटने वाले लोगों की तरह है। आदित्य ठाकरे ने कहा, आज आप मुंबई के हाल को देखिए, पुणे को देखिए, छत्रपति संभाजी नगर को देखिए। ऐसा लग रहा है कि मुगल राज चल रहा है और यही मानसिकता वाले लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी लागू की है तब से कई बड़े अर्थशास्त्री कह चुके हैं कि यह कदम अमेरिका के लिए सही नहीं है। अब इन अर्थशास्त्रियों की बात को अमेरिकी नागरिकों पर हुए एक सर्वे ने और बल दे दिया है। इस सर्वे में बताया गया है कि यूएस की अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिकी नागरिक निराशावादी हो गए हैं। फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए हर महीने 7500 रुपए से अधिक का भुगतान करते हैं तो अब आपको इस पर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस पर 18% जीएसटी लगाने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने फास्ट फैशन इंडस्ट्री को हिला दिया है। अमेरिका अब चीन से आने वाले $800 से कम के पार्सल पर टैक्स फ्री छूट डी मिनिमाइज एग्जाम्पशन खत्म कर रहा है, जिससे शीन, टेमू और अली एक्सप्रेस जैसे चाइनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भारी नुकसान होगा। 2 मई से इन पार्सल्स पर 120% टैरिफ लगेगा, जिससे सस्ते कपड़ों और घरेलू सामानों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। सनी देओल की जाट को 10 अप्रैल को रिलीज किया गया। फिल्म ने पहले दिन बढ़िया ओपनिंग ली, लेकिन दूसरे दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी आई। हालांकि फिल्म की कमाई तीसरे दिन फिर से बढ़ी और अपनी ही ओपनिंग डे कलेक्शन से ज्यादा हो गई। आज जाट को सिनेमा हॉल में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं और चौथे दिन की कमाई की शुरुआती आंकड़े देखकर लग रहा है कि फिल्म आज सबसे ज्यादा कमाई करेगी। गर्मी के मौसम में जब तपती धूप और लू से लोग परेशान रहते हैं, ऐसे में शरीर को ठंडक और ताजगी देने वाले फलों की मांग बढ़ जाती है। इन्हीं फलों में एक बेहद लोकप्रिय और सेहतमंद फल है खरबूजा। स्वाद में मीठा, पानी से भरपूर और शरीर को तरोताजा करने वाला है फल न केवल गर्मी में राहत देता है बल्कि सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद है। गर्मी में तपती धूप और लू के मौसम में शरीर को ठंडक और ताजगी देने वाले फलों की मांग बढ़ जाती है।